जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप जो है आप पहले ही वीडियो जो है आप पूरे देख लिया करो, फिर आपके सवाल आते हैं वही टॉपिक पे जो मैंने पहले इससे पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। फिर दोस्तों के सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई नौकनी के बारे में बताओ, नौकनी कैसे चेक होगा और जो है उसके लिए कोई ट्रिक्स बताओ। अब मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, वीडियोस डिटेल में बताओ, तो फिर अब इसके आपके जो आग्रह है उसके ऊपर एक वीडियो ये डिटेल में बना रहा हूँ। अब नौकनी के बारे में बताता हूँ कि दोस्तों क्या है कि आपका जो है ग्राउंड में खड़ा करेगा सबको। आपको जाते ही पहले दिन है आपके सारे कपड़े उतार देगा आपका जो है आपको, और वो आपको ग्राउंड पे खड़ा कर देगा, मतलब सारे मतलब आपको अंडरवियर वगैरह रखेगा, तो वो जो है आपको वहाँ पे खड़ा करेगा। तो ग्राउंड में, अब ग्राउंड में खड़े रहोगे, सारे लड़के लाइन से खड़े रहेंगे। मैंने बताया है 30 लड़कों का जो है एक ग्रुप बना रहेगा, तो ग्रुप में सारे लड़के जो है खड़े रहेंगे वहाँ पे। तो डॉक्टर क्या होगा, डॉक्टर आपके सामने से मतलब एक एक लड़के का ऐसे चेक करते जाएगा नौकनी। अब सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि नौकनी का ये क्या होता है, क्या चेक करता है डॉक्टर, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो आपके पैर है, मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पूरा खड़ा होकर अपने पैर के हिसाब से अपना एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा आप थोड़ा समझने की कोशिश करना है आपको कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपके जो दोनों पैर है, ये दोनों पैर आपके जो है, डॉक्टर ये चेक करेगा कि इन दोनों, मान लो ये दो घुटने हैं आपके, ये और ये जो दोनों आपके घुटने हैं, तो ये दोनों घुटने के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका डॉक्टर जो है चेक करता है। अब उसमें जो है दोस्तों 3 पार्ट्स आते हैं, मतलब नौकनी के 3 प्रकार होते हैं। कैसे, मतलब 3 पार्ट्स जिसे कहा जाता है, प्रकार वकार तो नहीं होता है, लेकिन तीन स्टेजेस होती है नौकनी की। अब कौन सी स्टेजेस होती है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। मान लो ये आपके 2 घुटने हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐसे सटते हैं, तो ये आपकी होगी पहली स्टेज, समझ रहे हो, ये होगी आपकी पहली स्टेज नौकनी की। अब दूसरी स्टेज क्या होती है, मान लो आपके ये जो 2 घुटने हैं ये थोड़ा सा नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये होगी आपकी दूसरी स्टेज नौकनी की। उसके बाद तीसरी स्टेज क्या होती है दोस्तों, जो इसके बीच में है थोड़ा सा ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, ये होगी आपकी तीसरी स्टेज नौकनी की। तो इन्हीं तीनों चीज़ों के जो है डॉक्टर जो है चेक करता है। अब ज़्यादातर रिजेक्शन किस में होता है और क्यों होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो मान लो आपके जो घुटने हैं ये पूरे ऐसे सट रहे हैं, तो डॉक्टर जो है आपको देखता है ये आपके घुटने जो है ये सटने नहीं चाहिए, ये जो है ये आपका नौकनी का पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर रिजेक्शन यहीं पे होते हैं कि अगर आपका नौकनी का पॉइंट सटता है तो जो है आपका रिजेक्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक पॉइंट आपको बता दूँ, हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि एक हमारा एसएससी जीडी का बैच आया था। हमारा एसएससी जीडी का जो है इसमें से सीआईएसएफ के लड़के हम जो सिलेक्शन हुए थे, लेकिन इसके साथ भी हमारे सीआईएसएफ के साथ भी एक भर्ती हुई थी, मतलब एसएससी जीडी के साथ एक अलग एक भर्ती हुई थी, जो कि आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ था, बीएसएफ और सीआईएसएफ के लिए स्पेशल एक भर्ती हुई थी। उसमें क्या हुआ, कुछ लड़के जो है सीआईएसएफ में सिलेक्ट हुए थे, वो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मैंने उन लड़कों का देखा, बहुत सारे लड़कों का, कि क्या था, जम्मू साइड के थे वो, जम्मू साइड के। तो उनका जो स्पेशल भर्ती हुआ था सीआईएसएफ का और बीएसएफ का, तो उसमें से कुछ लड़कों को सीआईएसएफ मिल गया, कुछ को बीएसएफ मिल गया, और जो सीआईएसएफ में आ गए वो हमारे साथ थे कुछ लड़के उसमें से। तो मैंने देखा उनका, तो उनके डॉक्टर ने कैसे चेक करा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे लड़के वो हमारे साथ देखे, क्योंकि ट्रेनिंग में जो है आपका हाफ पैंट ही चलता है, खाकी कलर का आपका हाफ पैंट का आपका वो जो है पूरा ट्रेनिंग निकलता है, तो आपको पता ही चलता है। तो हमारे साथ वो एक दोस्त था, एक लड़का था, मतलब हमारे साथ ही हमारे कंपनी में ही था, तो उसका मैंने देखा ये पूरा बहुत सटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका जो है सिलेक्शन हो गया। अब ये कैसे हो गया, क्या हो गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब उसको पूछा तो वो बोला मेरा नॉर्मल है, ये है वो है, उसने बताया भी नहीं। मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की थी उसको कि भाई तेरा यहाँ कैसे सिलेक्शन हो गया, पूरा तेरा नौकनी पूरा सटता है पैर, ये ऐसा होता है। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी, या फिर हो सकता है डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करे, या फिर कोई और चीज़ हो सकती है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अब वो जो आप समझ रहे हो वो भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने मुंह से थोड़ा सा नहीं बताऊंगा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है वो थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। अब जो है, अब उसका जो पैर था अब ये ऐसा हो गया, फिर मान लो अब डॉक्टर भी थोड़ा सा कंसिडर करता है, या फिर तो उसको जो है पास कर दे सकता है, ये होगी पहली बात। दूसरी बात, जो अगर नॉर्मल है आपका, नॉर्मल डिस्टेंस है आपका, तो आपका जो है नॉर्मल सबका वही उनको चाहिए, सबका नॉर्मल, तो आपका जो है सिलेक्शन दे देगा। उसके बाद अगर मान ले दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस रहता है, अब ज़्यादा डिफरेंस वाले को दोस्तों ज़्यादातर दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर डिफरेंस वाला जो है मेरे साथ ही था,
मेरा जो ट्रेनिंग में मेरा जो नंबर था, मेरे नंबर के बाद ही एक लड़का था, उसका ज़्यादा डिफरेंस था, और वो जो है SSC-GD से आया था। मतलब जो भी डॉक्टर्स वगैरह, मतलब वो कोई आर्मी की मतलब जो स्पेशल भर्ती हुई थी उसमें से नहीं आया था, वो जो SSC-GD की 18 की हुई थी उसी में से वो आया था। तो उसका जो है पूरा ऐसा ज़्यादा डिफरेंस था, फिर भी उसका जो है सिलेक्शन हो गया है। तो इसमें क्या है, मतलब डॉक्टर जो है ज़्यादातर जो डिफरेंस ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा मतलब गौर नहीं करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिफरेंस है दौड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका ये सटा हुआ है तो थोड़ा सा दौड़ने में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो है आपका ये जो ये क्या बोलते हैं, इसका घुटना एक दूसरे को सटता है और दौड़ने में दिक्कत हो सकती है, आदमी गिर जाता है। लेकिन वो जो लड़का मैं उसको बता रहा हूँ, उसके पूरे घुटने सटे हुए थे, वो लड़का हर बार रनिंग में एक्सेलेंट आता था, क्योंकि वो हमारी कंपनी का था और हमारी कंपनी का जो रिजल्ट आता था उसमें पता ही चल जाता था। लेकिन वो लड़का एक्सेलेंट आता था। शायद इसी वजह से हो सकता है उसका, अगर कोई डॉक्टर ने उसको पॉइंट वाइट नहीं दिया होगा, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर वो लड़का नौकनी का उसे कुछ इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहता, उसका सटता तो था, पूरा सटता था, लेकिन उसमें अगर उसको कोई दिक्कत रहता तो वो लड़का एक्सेलेंट नहीं आता था। अब ये मैं बात आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ कोई झूठे बातें शेयर नहीं करना चाहता हूँ। इससे पहले भी आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे डेली वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो मैं ये सच बात आपको बता रहा हूँ कि जो लड़का था उसका नौकरी पूरा ये था, लेकिन फिर भी जो है वो रनिंग में एक्सेलेंट आता था। अब मैं उसका नाम भी यहाँ पे बता सकता था, लेकिन क्या होगा, और आगे जाके दिक्कत हो सकता है, या फिर वो जानता है बोलेगा फिर मेरे को पूछा नहीं, ऐसे भी हो सकता है। या फिर उसका फ़ोटो भी आपके सामने लगा देता, लेकिन मैं थोड़ा सा ये चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो जो है फोर्स में है, इसीलिए फिर उसको बिना पूछे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देख लूँगा, अगर इसके साथ अगर थोड़ी सी बात अगर हो गई तो मैं फिर करवा दूँगा, ऐसा भी करवा दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दिक्कत कहाँ पर आएगी, तो देख लो दोस्तों, आपका अगर नौकरी का कोई पॉइंट है तो जो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि डॉक्टर को वहाँ पे क्या देखेगा, आपका डॉक्टर उसमें क्या देखेगा और क्या नहीं देखेगा। अगर वो डॉक्टर मानता है कि आपका जो चलो ठीक है क्लियर है, तो आपको पॉइंट भी नहीं देगा, आपको क्लियर भी करवा सकता है, आपको छोड़ भी दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लो इसमें कोई दिक्कत है तो आपको जो है पॉइंट भी दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जो है क्या होता है ना, कई जगह पे थोड़ा सा डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ पॉइंट्स जो है डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो डॉक्टर सही हिसाब से चेक करता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अगर थोड़ा सा मान लो कंसिडर कर लेता है या फिर उसको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो आपका जो पॉइंट है क्लियर करवा देगा। तो ये सब चीज़ें होती है, ये थोड़ा सा उनके ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे ही पॉइंट रहते हैं, बहुत सारे पॉइंट जो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा कोई बात नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैंने आपको थोड़ा सा इससे पहले भी वीडियोस बताया था कि भाई आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते अब तक के, आपके पास, मैंने जब स्टार्ट किया था आपके पास 1 महीना लगभग टाइम था। अगर नौकरी का एक्सरसाइज वगैरह आपने तब चालू कर दिया होता तो थोड़ा सा जो है आपको उसमें पॉइंट वाइड मिलने की, या फिर जो है आपको जो क्यूअर हो सकता, तो आपको थोड़ा सा डर नहीं रहता था। तो आपका अभी पता नहीं जो है आपने टाइम गंवा दिया है, अभी गंवा दिया है। तो अभी आपके पास जो बचा है मेडिकल के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, उसमें आपका कुछ होगा नहीं। तो आप अभी ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अभी जैसे हो वैसे जाओ मेडिकल में, वहाँ जाने के बाद ही अब डॉक्टर के हिसाब से अब डॉक्टर चेक करेगा, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। अब थोड़ा सा आप चलो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आप क्लियर भी हो जा सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है आपको मेडिकल अटेंड करना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ सवाल है दोस्तों और, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। मैं ऐसे ही आपके सवाल देख के सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ, कमेंट्स में नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया करो, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने के लिए आपको पता चले कि आपको क्या कंटेंट चाहिए या फिर आपको क्या जानकारी चाहिए, उसके हिसाब से जो मैं है वीडियो बनाता रहता हूँ। और आप अगर कुछ सवाल भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट अपने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे ज़रूर आपका रिप्लाई देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मेरी जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।